हवांग लिजो से उसका इंट्रोडक्शन देने को कहता है। लिजो कहती है कि क्या मतलब इंट्रोडक्शन, क्या हम पहली बार मिल रहे हैं। तब हवांग को फोटो देखकर याद आता है कि ये तो मिंग मिंग की दोस्त है, इसलिए बोलता है सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। लीजो को तांगजू जानी पहचानी लग रही थी, जो अपना फेस बार बार छुपा रही थी। इस पर लीजो पूछती है कि ये लड़की कौन, तो हवांग बताता है कि मेरी मेड, मगर बहुत ध्यान से देखने के बाद लीजो समझ जाती है कि ये उसकी दोस्त तांगजू ही है, जो कि अब फैटी बन चुकी है। इस पर लीजो इसका रीजन पूछती है तो तांगसू सब बताती है कि कैसे कैसे उसको कोई जॉब नहीं मिली और वो घर पे रहकर फैटी बन गई अब, और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, यहाँ तक कि रेंट भरने तक के पैसे नहीं है, इसलिए मैं हवान के घर में मेड बनकर जॉब कर रही हूँ। तो तांगजू की पूरी कंडीशन को सुन लीजो को बहुत बुरा लगा, इसलिए कहती है कि अब तक तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन अब चिंता मत करो, क्योंकि मैं आ गई हूँ और तुम्हारे घर का रेंट भी भर दूंगी। तांगजू काफी ज्यादा खुश होकर लीजो को थैंक्स करने लगी। तभी हवांग भी वहाँ आ गया और इन दोनों को इतने क्लोज देखकर कहता है कि मैं वॉशरूम क्या गया, तुम दोनों दोस्त कैसे बन गई। लीजो बात को काटकर तांगसू को खरीदने की बात करती है कि तुम कितने पैसों में अपनी मेड मुझे दोगे। हवांग कहता है कि ये बिकाऊ नहीं, यानी कि मैंने तांगजू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसका तांगजू भी सपोर्ट करने लगी। ये सब सुनकर वो चुप हो गई। तभी जैसे ही जब लीजो बाहर आई तो उसे हवान का असिस्टेंट जहाओ मिला। वो बहुत ही हैंडसम था, इसलिए वो पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठी। वो जहाओ से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि हैंडशेक के बाद उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी और सिर्फ उसे देखती ही जाती है। नेक्स्ट सीन में तांगसू लीजो को हवान की बीमारी के बारे में बताती है कि उसे फेस ब्लाइंडनेस है, मतलब हवान को चेहरे याद नहीं रहते। लीजो कहती है तभी जब भी मैं उससे मिलती हूँ वो ऐसे रिएक्ट करता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। इस पर तांगजू ने बताया कि तुम क्या, वो तो अपनी मोम तक को पहचान नहीं पाता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब हवांग अपनी मोम से बात कर रहा था तो उसने अपनी मेड को अपनी मोम समझ लिया था। इस सीन को तांगसू भी दूर से देख चुकी थी। फिर एक दिन सफाई के दौरान तांगजू को हवांग की मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिल गई, इसलिए प्रेजेंट में बोलती है कि तभी उसे आज तक पता नहीं चल पाया कि मैं फेमस आइडल तांगसू हूँ। जिन बातों को लीजो भी ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसे जहाओ मिला, इसलिए उससे बातें करते करते वो वहाँ से चली गई। तांगजू भी लीजो को ढूंढते हुए बाहर आई तो तभी उसे उसके क्रश यांगजी का पोस्टर दिखा, जिसे देख तांगजू को याद आया कि कैसे यांगजी उसे फर्स्ट टाइम यहाँ घुमाने लाया था। तो तब वो यांगजी के साथ बहुत ज्यादा खुश थी कि तभी उसे एक गाना सुनाई दिया, जिसे सुनते वो स्टूडियो के अंदर आ गई, जहाँ उसे फाइनली यांगजी दिख जाता है, जो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। मगर जब यांगजी पूछता है कि कौन, तो वो वहाँ से भागने लगी, मगर यांगजी उसे जाने नहीं देता, बल्कि पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो जल्दी से मास्क पहन लेती है और बताती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई थी। लेकिन जब यांगजी ने तांगसू के हाथ में वो ब्रेसलेट नोटिस किया जो उसने कभी तांगसू को दिया था, तो पूछता है कि आखिर ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे, जबकि ये ब्रेसलेट मैंने तांगसू को दिया था। तो तांगसू कहती है मैं तांगसू की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए उसने ये ब्रेसलेट मुझे दिया है। तभी यांगजी पूछता है कि सच्ची, यानी तुम तांगसू से मिल चुकी हो, तो मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ है और किस हालत में है, क्योंकि मैं उसे मिलना चाहता हूँ कुछ जरूरी बात करने के लिए। मगर इससे पहले तांगसू कुछ बोल पाती, हवांग भी वहाँ आ गया, जो कि उनकी पूरी बात सुन चुका था, इसलिए कहता है कि उसे टच मत करो। यांगजी कहता है कि बीच में मत आओ, ये मेरी और इस लड़की के बीच की बात है। तब हवांग बताता है कि ये मेरी मेड है, इसलिए कोई भी बिना मेरी परमिशन इससे नहीं मिल सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मिंग मिंग के बॉयफ्रेंड,
इतना बोल हवान गुस्से में तांगसू को वहां से ले जाने लगा। जहां रास्ते में उसे लिजो और जहाओ मिले, हवांग बोलता है कि माफ करना, मैं डेट कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। जिस पर लिजो खुश होकर कहती है कि ये बात तो मैं तुमसे कहना चाहती थी। फिर हवांग तांगसू को कार में बैठाकर घर वापस ले जाने लगा क्योंकि उसे यांगजी बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिसका दिया हुआ ब्रेसलेट तांगसू के पास है। हवांग पूछता है कि तुम्हारे और सुपरस्टार तांगसू के बीच क्या कनेक्शन है कि उसने तुम्हें यांगजी की दी हुई चीज दी।